हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोप कंप्यूटर्स। मैं हूं इरफान और इस वीडियो में मैं आपको आज सिखाऊंगा कि एक लीफ शेप कैसे बनाया जाता है और उसको स्कैटर ब्रश में कैसे डिफाइन करके हम किसी भी शेप पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में आज सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम एक नया डॉक्यूमेंट बनाएंगे। इस डॉक्यूमेंट का हम डॉक्यूमेंट सेटअप के थ्रू साइज सेटअप करेंगे। उस साइज सेटअप में हम जो भी यूनिट यूज करना चाहें, जैसे कि मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, इंचेस है, तो वो हम यहाँ से यूनिट सेट करेंगे। जैसे मैं लेता हूँ पिक्सल्स और यहाँ पे विड्थ एंड हाइट डिफाइन कर लेता हूँ कि भी मेरा डॉक्यूमेंट का साइज क्या हो। तो मैं 1350 पिक्सल बाई 886 पिक्सल का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ। अब इसमें हम एक शेप बनाएंगे और उस शेप को कन्वर्ट करेंगे लीफ शेप में। तो सेलेक्ट करता हूं मैं शेप एलिप्स टूल। इससे मैं एक एलिप्स बनाऊंगा और उसको मैं शेप दूंगा कुछ इस तरह से। कलर मैं स्वैप कर देता हूं यहां से और एंकर पॉइंट टूल की हेल्प से कुछ इस तरह से मैं ऐसा एक, और इसी शेप टूल की हेल्प से, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से मैं कुछ ऐसा चेंज कर देता हूं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने कुछ ऐसा शेप बनाया है एलिप्स टूल की हेल्प से, एक लीफ शेप का। इसको एक प्रॉपर शेप देना हो तो इफेक्ट यूज करेंगे हम इसमें। तो इफेक्ट में जाएंगे, इफेक्ट मेन्यू, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में हम यूज करेंगे जिगजैग इफेक्ट। इसमें एक जिगजैग अप्लाई करेंगे पिक्सल्स का, मिनिमम पिक्सल्स का, और कॉर्नर उसके स्मूथ रखेंगे पॉइंट्स के 3 पिक्सल्स, और इसके जो रीजेस हैं अंडर राउंड, अंदर की तरफ राउंड जो है वो देना है, तो वो भी मैं सेम साइज का ले लेता हूं 3 पिक्सल्स। ओके, प्रीव्यू ऑन कर लेते हैं जिससे कि हमें ये दिखाई दे कुछ इस तरह से। इस शेप में जिगजैग अप्लाई हो जाएगा 3 पिक्सल बाय 3 पिक्सल का। ओके करते हैं। नाउ अब हम इसमें ऑब्जेक्ट मेनू में पाथ कमांड के द्वारा इसमें एंकर पॉइंट्स, अभी जैसे मिनिमम एंकर पॉइंट्स है तो इनमें एंकर पॉइंट्स ऐड करेंगे। अभी भी अगर हमें कम लगता है तो एक बार और हम इसको पाथ ऐड एंकर पॉइंट की हेल्प से इस तरह से एंकर पॉइंट्स ऐड करेंगे। एंकर पॉइंट ऐड करने के बाद में इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हुए हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से इनके जो एंकर पॉइंट्स है, जैसे बॉटम के एंकर पॉइंट्स को मैं लेता हूं, इंडिविजुअली सेलेक्ट करता हूं यहां से कि नीचे से थोड़ा सा शेप मुझे, ये मैं शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर रहा हूं इन एंकर पॉइंट्स को। मेरे को यहाँ पे स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो इनको सेलेक्ट करने के बाद में मैं जाऊंगा ऑब्जेक्ट मेनू में पाथ एंड सिंप्लीफाई। इन एजेस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे एक लेवल पे। जैसे 2 पॉइंट्स दे रखा है तो मैं इसको 15 पॉइंट्स तक या इसका एंड पॉइंट तक मैं इसको ऐसे स्मूथनेस कर देता हूँ। या हम इसको डिटेल्ड ऐसे एंकर पॉइंट ओपन कर सकते हैं। ये दिखा रहा है यहाँ पे सिंप्लीफाई कर्विंग का, कैसा सिंपली करना है। ये मैं मिनिमम करता हूँ, ये मैक्सिमम का रोल है, और स्मूथ करना है तो ये मैक्सिमम स्मूथनेस लेवल है। तो यहाँ से मैं ऑटो सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ और मैक्सिमम और शार्पनेस के साथ में, शार्पनेस को हटा के मैं थोड़ा स्मूथ ले देता हूँ। ओके, ये मैंने इन पॉइंट्स को सिंप्लीफाई किया है, डायरेक्ट सिलेक्शन पॉइंट्स को। अब हम इसकी अपीयरेंस में जाएंगे, सेलेक्ट करते हुए ऑब्जेक्ट एक्सपेंड अपीयरेंस। इनका अपीयरेंस हम चेंज करेंगे कि भी यहाँ से जिगजैग पोजीशन से इसको एक फ्री हैंड ऑब्जेक्ट की तरह कन्वर्ट कर दे। तो ये देखिए यहाँ एंड टू एंड एक पूरा एक अपीयरेंस इसका चेंज कर देगा, नॉर्मल ऑब्जेक्ट की तरह कन्वर्ट कर देगा ये। और नीचे के जो एंकर पॉइंट्स है उनको हम डिलीट करके थोड़ा सा शेप हम चेंज करते हैं, और एंकर पॉइंट को डिलीट करने के लिए हम यूज करेंगे पेन टूल में माइनस, डिलीट एंकर पॉइंट। तो यहाँ से जैसे मुझे ये एंकर पॉइंट डिलीट करना है, इस तरह से मैं माइनस कर देता हूँ कि भी ये एक बीच में मैंने ये रखा हुआ है एंकर पॉइंट को, इसको कंट्रोल जेड, यहाँ पे इसको सेंटर में मुझे ऐड करना है तो मैं प्लस कर देता हूँ कि सेंटर में ऐड रखते हुए एंकर पॉइंट प्लस साइन, इसके बिल्कुल सेंटर में यहाँ एक एंकर पॉइंट रख देता हूँ। बाकी के एंकर पॉइंट इसके आसपास के जो है मैं माइनस करता हूँ, ये माइनस कर देता हूँ और ये माइनस कर देता हूँ। यहाँ से इसे भी माइनस कर देते हैं और इसको भी। तो कुछ इस तरह से मैंने एक शेप बना लिया है। इन पॉइंट्स को बनने के बाद बीच में जो हमें एक जो ग्रिड बतानी होती है लाइंस की, इनकी जो अंदर की जो तरफ ब्रांचेस की जो बतानी होती है, तो उसके लिए मैं
ब्रश टूल यूज करूंगा। ब्रश टूल में भी मैं पॉइंट्स मिनिमम पॉइंट लेता हूं, जैसे 15.3 पॉइंट का ले लेता हूं, जैसे 3 पॉइंट ओवल का एक शेप लेता हूं। कलर चेंज करते हैं इसके आउटलाइन का, क्योंकि ब्रश में जब हम यूज करेंगे तो हमें व्हाइट कलर का चाहिए, या थोड़ा सा मैं इसको 10% ग्रे कर देता हूं, 10% ले लेता हूं। इनसाइड फिल हटा देते हैं और इस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल मिड से मैं ऐसा एक जनरेट करता हूं। फिर कुछ इनके ऐसे लाइन को, मिड लाइन को क्रॉस करते हुए बड़े से छोटा होता हुआ ऐसे ये बना लेते हैं। अब देखिए, इसको इन सबको एक साथ सेलेक्ट करना हो तो मैजिक वैन सिलेक्शन टूल से पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर क्लिक करने पर ये सारे इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्ट हैं या इससे संबंधित या इससे सिमिलर जो भी ऑब्जेक्ट हैं इसमें ये सेलेक्ट हो जाएंगे। और इनको सेलेक्ट करने के बाद हम इनको करेंगे पाथ फाइंडर की हेल्प से यूनाइट करेंगे। मैजिक बैंड से सेलेक्ट करने के बाद यूनाइट करेंगे और उससे पहले हम इनको कन्वर्ट करेंगे एक नॉर्मल बेसिक शेप में। यहां से मैं इसको बेसिक शेप कर लेता हूं और इनके पॉइंट्स बढ़ा देता हूं, इन सभी लाइंस की। इसको लाइन में कन्वर्ट करने के बाद में ये मैं पॉइंट्स बढ़ा देता हूं। इन पॉइंट्स को बढ़ाने के बाद जैसे 4 पॉइंट्स तक मैंने ले लिया, इसको और भी बड़ा कर सकता हूं मैं, इसको थोड़ा सा इतना ले लेते हैं और एक प्रोफाइल अप्लाई करते हैं, शार्प प्रोफाइल। यहां से मैं ये शार्प प्रोफाइल यूज कर लेता हूं। देखिए ये कुछ इस तरह से शार्पनेस के साथ में ऐड हो जाएंगी, इस पे अप्लाई हो जाएगा। हमने पेन ब्रश टूल से बनाया, उसको पेंसिल में कन्वर्ट किया, बेसिक शेप में कन्वर्ट करने के बाद में अब हम इनको आपस में शेप बिल्डर की हेल्प से मर्ज करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसको क्या करता हूं कि ये सिलेक्टेड है, पाथ फाइंडर पैनल की हेल्प से इनको आपस में मैं यूनाइट कर देता हूं। और यूनाइट करने से पहले इनको हमें कन्वर्ट करना होगा, इसकी अपीयरेंस चेंज करने को, एक्सपेंड टू अपीयरेंस। ये अपीयरेंस चेंज करने के बाद में ये फील्ड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए इस तरह से फील्ड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होने के बाद में मैं इनको यूनाइट कर सकता हूं, लेकिन मैं यूनाइट पहले नहीं करूंगा। उससे पहले मैं इन लाइंस को जो इसकी सब ब्रांचेस है, इसकी मेन ब्रांच के साथ में मर्ज कर देता हूं। जो एक्स्ट्रा एजेस जो बाहर की तरफ मैंने क्रिएट किए हैं उनको मैं शेप बिल्डर टूल की हेल्प से माइनस कर देता हूं। तो यहां से इस सेलेक्टेड में शेप बिल्डर टूल की हेल्प से मैं इसके जो एक्स्ट्रा जो एजेस हैं उनको मैं माइनस कर देता हूं, इसके बराबर ले आता हूं इस तरह से, लाइक दिस। इसको और इसको ओके। अब मुझे इसमें क्या करना है कि यूनाइट करना है इसको। अब हम यूनाइट कर सकते हैं, इनको आपस में जोड़ सकते हैं। जोड़ने पर क्या होगा कि ये जो चीजें हैं आपस में मिल जाएंगी। जैसे लाइन के ऊपर एक लाइन दिखा रहा है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट की लाइन को, तो ये इसको मिला देगा ऐसे। तो यहां से हम इसको अब यूनाइट कर सकते हैं लाइक दिस। तो फ्रेंड्स ये इस तरह से मैंने एक लीफ शेप बनाया और इसको मैंने अब एज ए ब्रश ऐड करना है। तो ब्रश में ऐड करने के लिए F5 प्रेस करेंगे। F5 से ब्रश पैनल ओपन होगा, ये ब्रश पैनल ओपन होगा। इस ब्रश पैनल में इस पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके ड्रैग करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा इसको यहाँ साइड पर रख लेता हूँ। इसके डुप्लीकेट को मैं थोड़ा रीसाइज करते हुए रीसाइज कर देता हूँ। मैं इसका 25% साइज करने के बाद में इसको यहां से ड्रैग करते हुए जब ब्रश पैनल में ऐड करेंगे तो ये पूछेगा आपसे ब्रश का टाइप कैसा हो। तो स्कैटर ब्रश हम यूज करना चाह रहे हैं, तो हम यहां से इसको लेंगे एज ए स्कैटर ब्रश। स्कैटर ब्रश में लेने के बाद एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। इस डायलॉग बॉक्स में हम इनकी पोजीशनिंग रैंडम करेंगे। जैसे साइज रैंडम कर देते हैं, हमेशा अनइक्वल साइज आनी चाहिए, स्पेसिंग अनइक्वल हो, सारा जो फिक्स ऑब्जेक्ट है उस फिक्स ऑब्जेक्ट से हम इसको रैंडम करते हुए, और रोटेशन टू पाथ, किसी भी पाथ पर अप्लाई करना हो तो अकॉर्डिंग टू पाथ ना करके हम एज ए पाथ, सॉरी पेज ना करते हुए एज ए पाथ हम इसको अप्लाई कर देंगे कि जब भी हम पाथ बनाएं उस पर ये ब्रश अप्लाई हो जाए। फिल करने पर क्या होगा, हम ब्रश से फिलिंग कर सकते हैं जो भी बैकग्राउंड हमने यूज कर रखा है उसका। और कलर इसका मेथड यूज करेंगे टिंट। तो ये पैटर्न हमने सेट किया है, इसको ओके कर देते हैं। अब हमें इस ब्रश की यहाँ पे अपने आर्ट बोर्ड में इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया है अपने पैनल में। मैं इसको थोड़ा सा साइड में बाहर रख लेता हूँ, सॉरी इसको ग्रुप करते हुए रखता हूँ, Ctrl G ग्रुप एंड
साइड में रख लेते हैं। ओके, तो अब जैसा कि इस ब्रश का कलर हमने ब्लैक दिया हुआ है, आउटलाइन हम यूज करेंगे यहाँ से और कलर को नन कर देंगे। कलर नन करने के बाद में इस आउटलाइन में जो कलर होगा उस कलर का ये ब्रश आएगा। जैसे मैं सपोज कीजिए यहाँ से मैं ग्रीन कलर लेता हूँ, थोड़ा डार्कनेस लेवल पे ले आता है इस तरह से। नाउ यूज ब्रश टूल, ब्रश का जो भी टिप साइज देना चाहते हैं वो यहाँ से दे दीजिए। और अब ये ब्रश पे क्या आ रहा है, इस तरह से लीफ। अब हमने जो लीफ ऐड किया वो थोड़ा सा साइज बड़ा लग रहा है, तो हम यहाँ से इसमें ब्रशिंग में जा करके F5 डबल क्लिक, जो ब्रश हमने बनाया है उसमें हम इसकी रैंडम जो साइजिंग है वो कंट्रोल करेंगे। जैसे मैं इसको ले लेता हूँ लेट्स से 15% और कुछ मैं इसमें 100% रखता हूँ या 75% या 50%। तो कुछ बड़े होंगे 50%, कुछ 15% तक छोटे होंगे। ये मैंने इसकी साइजिंग का डिफाइन कर दिया। ओके करने पर ये पूछेगा आपको पहले जो बने हुए स्ट्रोक्स हैं उन पर अप्लाई करना है या नहीं करना है। हम नहीं करना चाहते तो लीव स्ट्रोक्स कर सकते हैं, जो प्रीवियस में बने हुए उन पर अप्लाई ना करें, या फिर अप्लाई करें तो हम इसको अप्लाई ओपन कर देंगे। ये जैसे प्रीवियस में जैसा दिखा रहा था उसको ओके करने पर ये फिक्स कर देगा। तो इस तरह से हम साइजिंग भी हम यहाँ पे ब्रश पैनल में जाकर के स्कैटर ब्रश जो हमने बनाया है उस पर चेंजेस कर सकते हैं। अब जब भी मैं ड्रॉ करूंगा ये उसी वे में आएगा। देखिए अब बात आती है कि स्पेसिंग बहुत ज्यादा है, तो हम इसको स्पेसिंग भी इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीव्यू में भी दिखा देगा, हमने प्रीव्यू ऑन किया हुआ है। स्पेसिंग में कर देता हूँ कि भाई हर एक के बीच में 10% स्पेसिंग हो, किसी में 50%, यानी कि 50% टू 10% तक स्पेसिंग हो जाए। और भी कम कर सकता हूँ, 5% कर सकता हूँ, 40 टू 5% इस तरह से। और स्कैटरिंग का मतलब होता है उसको फैलाना है, कितना फैलाना है। अभी 0% दे रखा है, मैं यहाँ पे फैला देता हूँ कि कुछ 2% फैलाव होना चाहिए, कुछ का जो है 10% होना चाहिए, ऐसे रैंडमली। रोटेशन अभी सारा एक ही डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं, तो हम इनका रोटेशन भी डिफाइन कर सकते हैं कि 5 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री तक सबके इंडिविजुअल जो है रोटेशन एंगल आने चाहिए। ओके, अप्लाई टू स्ट्रोक्स। तो अब जब मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो जो पैरामीटर्स हमने सेट किए हैं ब्रश पैनल में वो उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग ये कलर्स और प्लस इस तरह से इनको ब्रशेस को शो करेगा। जो भी पैनल हमने लीफ में ऐड किया है उसको कलर चेंज करना चाहें कलर चेंज कर सकते हैं। स्वैचेस में जाएंगे, ये कलर लिया या इस तरह से ऐसा कलर पेल कलर ले लेता हूं, तो अब उसी कलर में ये ब्रश आ जाएगा। ये कलर लिया, नेक्स्ट टाइम ये आएगा। जो कलर हम यहाँ से लेना चाहते हैं, एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि ब्रश यूज करते वक्त फिल कलर नन होना चाहिए और आउटलाइन स्ट्रोक कलर ऑन होना चाहिए, और उसमें हम कलर वेरियस ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब चाहे ब्रश टूल से कुछ भी ब्रश बना रहे हो या फिर आपने जैसे रेक्टेंगल या सर्कल बनाया है उस पर अप्लाई कर रहे हो, तो भी आप ये ब्रश टूल अप्लाई कर सकते हैं। तो हम ऐसे सर्कल बनाएंगे F5। ये देखिए हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ब्रश अप्लाई किया, कलर चेंज किया, स्वैचेस में जाएंगे, नेक्स्ट टाइम बनाएंगे रेड कलर आएगा, ये रेड कलर की आउटलाइन एंड देन ये ब्रश। कुछ भी कलर लीजिए, उस कलर में आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं और कलर अप्लाई हो जाएगा, ब्रश अप्लाई हो जाएगा उस कलर में। तो ये था स्कैटर ब्रश की हेल्प से एक लीफ शेप बनाते हुए स्कैटर ब्रश की हेल्प से किसी भी पाथ पर उसे अप्लाई करना। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स यू।